प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू हुई है। अच्छा जी, फोर्स लाइक एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहिम रईसी से डिस्कशन की है। और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। आपको अंदाजा हो कि कितना खुशगवार माहौल है। अब हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इब्राहिम रईसी साहब के बीच बातचीत हुई है। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? दुनिया के अहम ममालिक बिलखुसूस हमारे हमसाया ममालिक भारत और चीन तरक्की का सफर जारी रखेंगे, जहां साल 2027 तक मजीद 30% तरक्की की पेशेंगोई की गई है। 22 को पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इंडिया से आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोदी ने जो किया है ना, मैं मेरा फेवरेट, लव मोदी। यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से ये बात भी की गई होगी कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो, तो आप जो है वो इसमें जरा हमें सपोर्ट करें। मगर जो एक मोदी आया ना, उसने कहा छोड़े क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, अपनी तरक्की की तरफ देखें। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड ईरान प्लान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और ईरान की प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात हुई है और सिचुएशन ऐसी है कि ईरान जो अलग थलग पड़ा हुआ एक कंट्री है जिसके आसपास सुन्नी मेजोरिटी वाले कंट्री ज़्यादा है और ईरान जो है वो एक शिया मेजोरिटी वाला कंट्री है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने ईरान की सिचुएशन इतनी टाइट करके रखी है कि भाई बेचारे को किसी भी कंट्री से मदद मिल जाए उनको अच्छा लगता है। जैसे पिछले दिनों इजराइल और ईरान की, या फिर कहे कि सऊदी और ईरान की दोस्ती करवाने की कोशिश की गई बाय चाइना। अब ईरान थोड़ा अग्री कर गया था, अदरवाइज वो कभी भी अग्री नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज वर्सेस ईरान हमेशा चलता है, ईरान और इजराइल भी हमेशा चलता है। लेकिन उनको जब ऐसा लगता है कि भी फिलहाल कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, तो इस टाइप के वो स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं बन सकती, उनकी नेचुरल फ्रेंडशिप ना ही पाकिस्तान के साथ बन सकती है। जब कभी भी उनको मौका मिलता है ना, ईरान वो दिखाने की कोशिश करता है आपको कि भाई हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, इंडिया से अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि भाई हम जो है रशिया से, भले ही अमेरिका कितना भी कहे, यूरोप कितना भी कहे, वेस्ट ब्लॉक कितना भी कहे, तो हमें रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल मिल रहा है, हम परचेस करेंगे। ईरान ने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया भाई हमसे भी ले लो। अब ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, हमने ऑलरेडी मना कर दिया था, और वो सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से है और हमने तब से लेना कम कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ईरान के पास स्ट्रॉन्ग इंडिया जैसा एक हमेशा के लिए दोस्त आ जाता है ना, तो फिर उसको किसी भी कंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और यहाँ पर बुनियाद इसी की बात पर लगाई जा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहिम रईसी से डिस्कशन की है। और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। और क्योंकि दोनों जो लीडर्स हैं वो ब्रिक्स समिट में भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका इसी महीने अगस्त में, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड ईरान प्लान कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात की होगी आपसे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो है तो नेबर, लेकिन किसी फ़ायदे का नेबर नहीं है इंडिया के लिए, ईरान के लिए। उधर आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहिन जो हैं, उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ये ऑप्टिक्स आपकी सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन, तारीख लिख करती है, ठीक है जनाब। और ये हमारे लिए, हमने पूरी ज़िंदगी ये मंजन बेचा कि जी वो हम ईरान से जो है वो गैस नहीं ले सकते, फ़लाँ मुल्क से हम कारोबार नहीं कर सकते,
ईरान के साथ हम इंगेज नहीं हो सकते, कारोबार नहीं हो सकते, और हम वहाँ से तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग। ठीक है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड से सीरियस बात करनी, हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज ईरान क्या कर रहा है और ईरान क्या नहीं कर रहा। अब हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इब्राहिम रईसी साहब के बीच बातचीत हुई है। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? इसकी वजह यह है कि कोई 2016 के करीब एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 3 कंट्रीज शामिल थे, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, और वो उसके ऊपर ये तय पाया कि जो चाबहार पोर्ट है उसको अब एक ट्रांजिट हब के तौर पर भरपूर तरीके से डेवलप किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद 2 बड़े इवेंट्स हुए दुनिया में। एक तो ये कि आप जानते हैं कि जो कोविड के मामलात रहे उसमें सिलसिला आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ईरान है उसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाई गई, और इसी के साथ अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उन्होंने इन्वेड किया, वो वापस आ गए, और वो भी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी इस रीजन की या इस खित्ते की। तो इस बिना पर वो जो चाबहार पोर्ट है वो उस तरीके से, जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट जो बात की गई थी, तो वो कुछ तखीर का शिकार हुई या रुक गई। अब एक बार फिर ये जो बातचीत हुई है इब्राहिम रईसी और नरेंद्र मोदी के बीच, इसमें जो 2 बड़े इश्यूज जिनको ज़ेर बहस लाया गया है, एक तो है चाबहार पोर्ट, जिसमें ये एक मर्तबा फिर इयादा किया गया है, एक बार फिर ये कहा गया है कि इसको ट्रांजिट हब के तौर पर बनाने के लिए तेजी आएगी, तेज रफ्तारी से इसके ऊपर काम होगा, इस पे डेवलपमेंट्स होंगी, और जो खास तौर पर ईरान और इंडिया के ताल्लुकात हैं उनकी टाइज स्ट्रेंथनिंग करने की भी बात हुई, रिश्ते को मजबूत करने की, और जो चाबहार पोर्ट है उस पर अब आगे क्या क्या करना है, एक तो ये तफसीली बात हुई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया का बहुत बड़ा बजट जो है वो चाबहार पोर्ट पर लगा, 100 करोड़ इंडियन करोड़ जो रुपीस हैं वो उन्होंने अपने 2022 के बजट में रखा है चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए, हैं जी। और उसके सामने जब आप देखते हैं तो साढ़े कोल की है, हमने जब अभी कुछ अर्सा पहले ईरान से हमारे भी ताल्लुकात बड़े मजबूत हुए, हमने कभी पहली मरतबा इतने अरसे के बाद हमें भी ये मौका मिला है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जनाब, एक तो आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो कोई बात नहीं, इसी बहाने बात कर लीजिए ईरान से। तो ईरान से बातचीत हुई और पता ये चला कि बार्टर ट्रेड शुरू की गई है। तो आपको पता है कि ये जो बार्टर ट्रेड है, ये जब होता था ना, आप घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर सफ़र किया करते थे, मवेशी जब इस्तेमाल होते थे जानवर सवारी के लिए, उस वक्त तक कोई जहाज़ या जहाज़ क्या, वो ट्रेन रेलें और इस तरह की चीज़ें नहीं निकली थी। उस वक्त जो अशिया के बदले अशिया, यानी कि ये पैसा नहीं है तो ये चीज़ तुम ले लो, तो ये चीज़ मुझे वापस कर दो, वो बार्टर ट्रेड जो है वो हमने 2023 में आकर हमने कहा चलो अब ऐसा करते हैं कि ईरान के साथ बार्टर ट्रेड स्टार्ट करते हैं। यानी वो खच्चरों के दौर की, गधों के दौर की जो है वो बार्टर ट्रेड हमने कितना बड़ा यानी एक मौका अगर आपको ये मिला है कि आप ईरान के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, ट्रेड करने की बात करें, तो कोई बड़े बड़े मंसूबे कीजिए। ये आपने जो है ये करके दिखा दिया, ठीक है जनाब, चलें इसको तो छोड़े देते हैं, हम वापस लौटते हैं उसी तरफ। एक तो यह बात की गई है कि ईरान और जो इंडिया है उसके बीच चाबहार पोर्ट पे अब डेवलपमेंट होगी। दूसरी एक और इसमें बात है, और वो है ब्रिक्स की एक्सपेंशन की। अब आप जानते हैं कि 22 to 24 अगस्त को ब्रिक्स की समिट है जोहानिसबर्ग, अफ्रीका में। उसमें जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज़ के अलावा जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल होंगे। तो इसमें जो टॉक हुई है इब्राहिम रईसी और नरेंद्र मोदी के बीच, उसमें ये भी एक चीज़ सामने आई है कि जो इसको एक्सपेंड करना है, में कौन कौन से कंट्रीज